हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ है भ्रमर गीत का विरह वर्णन। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। द्वितीय पाठ है इसका मान। विरह में मान का बड़ा महत्व है। अपने प्रिय की किसी बात को देखकर रूठ जाना मान कहलाता है। मान के समय सुख की अनुभूति नहीं होती। मान विरह के अंतर्गत आता है। स्त्रियों में अपने प्रिय को दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षित देखकर मान करने की भावना अधिक होती है। सूरदास ने राधा के ऐसे ही मान का वर्णन किया है। कभी कभी यह मान बहुत बढ़ जाता है। उस समय मान जन्य विरह भी तीव्र हो जाता है। राधा कृष्ण के दूसरी स्त्री के घर रात बिताने पर मान करती है। उन्हें भला बुरा कहती है, उन पर व्यंग करती है। मजे की बात तो यह है कि राधा की ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा पर भी कृष्ण मुस्कुराते हैं। मान करती हुई नायिका को देखकर मुस्कुराना बड़ा स्वाभाविक है। सूर ने कुछ बातें इतनी बारीकी से देखी हैं कि आश्चर्य होता है। ना जाने कैसे स्वभाव की इतनी गहराई तक पहुंचने वाला कवि जन्मजात होकर यह सब कर गया। प्रवास। प्रिय का किसी कारण परदेश चले जाना प्रवास कहलाता है। उसकी अनुपस्थिति में किया गया अनुभव वियोग प्रवास जन्य वियोग होता है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में जिस विरह का वर्णन किया है यह प्रवास हेतुक है। श्री कृष्ण का प्रवास कार्य कारण से हुआ है। वह मथुरा में राजकार्य से जाते हैं। करुणा। वियोग का चौथा भेद करुणा वियोग है। जब विरही को अपने प्रिय से मिलने की आशा ही न रहे, उस समय जो वियोग होता है वह करुण वियोग होता है। कृष्ण के दुख में गोपियों की करुणापूर्ण स्थिति हो जाती है। इस दृष्टि में उनके कुछ पद करुण वियोग कहे जा सकते हैं। भ्रमर गीत का विरह वर्णन प्रवास की श्रेणी में आता है, क्योंकि ब्रज की गोपियों के प्रियतम श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए हैं। प्रवास जन्य वियोग में गोपियों को श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए सुख में क्षणों की मधुर स्मृतियां कचोटती हैं। जैसे यमुना विहार, कुंज विहार, रासलीला, सियों के क्षण भुलाए नहीं भूलते, उधर श्री कृष्ण भी ब्रज की सुधि को भुला नहीं पाए हैं। वह भी चाहते हैं कि ब्रज में जाकर रहे, किंतु कर्तव्य पूर्ति के लिए उनका मथुरा में रहना आवश्यक है। अतः वह अपने एक ज्ञानी सखा उद्धव को ब्रज भेजने का निश्चय करते हैं। जब उद्धव श्री कृष्ण की पतियां लेकर ब्रज पधारते हैं तो श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों में एक नया उत्साह उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण की पाती को लेकर गोपियां उसे अपने हृदय से लगाती हैं और उमंग में दौड़ी दौड़ी फिरती हैं। वह कहती हैं, पाती सखी मधुवन ते आई। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को ब्रज में कुछ भी नहीं अच्छा लगता। श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में छकी हुई इन गोपियों को अब प्रियतम के दर्शनों की ही प्यास रह गई है। उन्हें आश्चर्य होता है कि जिस श्री कृष्ण ने उनके साथ ब्रज में सुख में क्षणों का सुख भोगा है, वही श्री कृष्ण इतनी शीघ्र ही सब कुछ कैसे विस्मृत कर सकते हैं। कहा करो सुने यह गोकुल, हरि बिनु नहीं कुछ न सुहाए। सूरदास प्रभु कौन चूकते, श्याम सूरत बिसराए। श्री कृष्ण ब्रज में कन कन में समाये हुए हैं। उनके वियोग में गोपियां ही नहीं मूक गायें भी आहत हुई हैं। श्री कृष्ण में के वियोग में समूची प्रकृति दुखी और उदास है। उधो यह ब्रिज विरह बढ़ाओ, घर बाहर सरिता वन उपवन बलि दुर्मन चढ़ो। उद्धव प्रेम की बारीकियों को क्या जाने। उद्धव के लिए प्रेम एक अपरिचित शब्द था। प्रेम में पगी गोपियां योग साधना निर्गुण ब्रह्म की आराधना को कोई महत्व नहीं देती है। यह उनकी विवशता है। उन्होंने प्रेम के दिव्य रस का पान कर लिया है। भला योग का विष कैसे उनके गले से उतर सकता था। गोपियों को अपने वियोग के कारण दुख नहीं है। उनकी दृष्टि में प्रेम की सच्ची परख वियोग की घड़ियों में होती है। ब्रज की गोपियां अपने प्रियतम के दर्शनों के लिए लालायित है। उन्हें इससे कम अथवा अधिक कुछ नहीं चाहिए।
जब उद्धव उन्हें श्री कृष्ण की पतिया देते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि श्री कृष्ण भी उनके वियोग में उनके समान ही दुखी हैं, तो उन्हें कुछ संतोष पहुंचता है कि श्री कृष्ण उन्हें भूले नहीं हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भ्रमर गीत में सूरदास ने गोपियों की विरह व्यथा को उसकी पूर्णता के साथ व्यक्त किया है। गोपियों के विरह वर्णन में कवि ने उनके भीतर की वेदना के सूक्ष्म तारों को चित्रित किया है और उनकी मानसिक अवस्थाओं को व्यक्त किया है। कवि के भ्रमर के माध्यम से विरहनी गोपियों के मन की अवस्थाओं का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। धन्यवाद।